मैं चंद्रमणि चौरसिया, ग्राम एकडेरमा, थाना कोतवाली लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर, आप लोगों के समक्ष मैं सवैया के माध्यम से आप लोगों को भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में जो विचारों का द्वंद्व रहता है, एक दूसरे से लोग नफरत करते हैं और मामला इतना आगे बढ़ गया कि कुछ समझ में नहीं आता कि इसका अंत क्या होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाक यात्रा करके सद्भाव उत्पन्न करने की मंशा से गए थे, परंतु वहाँ धोखा हुआ और उस धोखे के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसको मैंने लिखा कि भारत पाक के बीच में दिन दिन बढ़ता द्वंद्व। भारत पाक के बीच में दिन दिन बढ़ता द्वंद्व, शोषण से दुह देश का उन्नति हो गया बंद। शोषण से दुह देश का उन्नति हो रहा बंद, उन्नति हो रहा बंद। पाक के जो थे जिगरी तो अटल तटे मुस्काए, शरीफ की लग गए हसरी। और कह चंद्रमन जाबाज हिंद के फौजी मानी। कह चंद्रमन जाबाज हिंद के फौजी मानी, और शरीफ को दियो जवाब परी सौ गगरी पानी। शरीफ को दियो जवाब परी सौ गगरी पानी। इस तरीके से जो सद्भावना का जो विचार रहा, जो हिंदुस्तान का जो अपना निजी विचार रहा, उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने पानी फेर दिया और यह दोनों देश का दुश्मनी आज चरम सीमा पर पहुंच गया। जब आप देख रहे हैं कि कई लोगों के ऊपर आतंकवादियों ने गोली मारा और फिर आज देश जो है गमगीन हो गया। आज बदला लेने की मंशा से देश उतारू हो गया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक प्रेम का व्यवहार, दो देश का व्यवहार या किसी देश का व्यवहार सफल नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि मैंने लिखा कि हिंदुस्तान के नीतिवान मचा रहे थे शोर। हिंदुस्तान के नीतिवान और मचा रहे थे शोर, और बस यात्रा करने चले जब भाजपा नंद किशोर। भाजपा नंद किशोर मौलवी पंडित माहिर। भाजपा नंद किशोर मौलवी पंडित माहिर। भाजपा नंद किशोर मौलवी पंडित माहिर। हिंद पाक का मिलन विश्व में पूरा जाहिर। और कह चंद्रमणि अफसोस घात से करगिल कारा। कह चंद्रमणि अफसोस घात से करगिल कारा। तो जमा दिए हैं प्राण, नहीं था कोई चारा। जमा दिए थे प्राण, नहीं था कोई चारा। यही कारण है कि कारगिल और बटालिक में खूब मचा घमासान। कारगिल और बटालिक में खूब मचा घमासान। आन बान व शान से लड़े हमारे जवान। लड़े हमारे जवान, मूछ को ऊपर कर दी और भरे दूध का दाम देश की टोपी रख ली। और कह चंद्रमन वह धन्य, कह चंद्रमन वह धन्य लाल को जिसने जननी, और भारत माँ का कर्ज शान से पूरा कर दी। भारत माँ का कर्ज शान से पूरा कर दी। तो यह युद्ध जो है हुआ
और आज भी उसी मुहाने पर भारत आकर खड़ा हो गया। जो भावना देश प्रेम का रहा, विश्व का रहा कि पूरा संसार अपना एक परिवार है, उसने पाकिस्तान अपने कुरीतियों के कारण, उसको दुर्व्यवहार के कारण नष्ट कर दिया। और आज हम फिर जो है उसी स्थान पर पहुंच गए, उसी ईर्ष्या, दाह और जलन के दायरे में फंस गए, जो बहुत ही अच्छा नहीं है। लेकिन यह हमारी मजबूरी है कि आज हमको पूरे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के जितने लोग हैं सब जो है यही चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से जो है बदला पूर्ण करे, नहीं तो यह मानवता की सबसे बड़ी हार होगी। और इसी कारण से जो है इस कविता के माध्यम से मैंने बताया है कि जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। और इसके पहले जितने महापुरुषों ने, जितने लोगों ने, जितने प्रधानमंत्रियों ने यह जो है कोशिश किया कि हमारा ये पड़ोसी है, हमारा ये भाई है और सही ढंग से हम दोनों गला मिला करके रहें, तो ये सारी बातों को पाकिस्तान ने झूठा कर दिया। और कलंक जो है उसने अपने ऊपर लगाया और विश्व के नज़रों में वह एक आतंकवादी देश जो है अपने को घोषित किया। इस नाते से मेरा कहना है कि इस देश को जो है उसी रूप से जानना चाहिए कि जैसे सांप है और सांप को आप जितना दूध पिलाओगे उसका जहर कम नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।